तो बाय बीस कैपिटल फर्नीचर ये अमाउंट कितना है 1.5 लाख। ये समझ में आ रहा है? हाँ राजेश। हाँ सर। ओके, अभी इनका डबल इफेक्ट किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। वेरी गुड। तो इधर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन ए ने मशीनरी लिया है, मशीनरी 2,50,000 और बी ने फर्नीचर लिया है टू रियलाइजेशन फर्नीचर। फर्नीचर 1.5 लाख को। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? सर रियलाइजेशन अकाउंट टू एस कैपिटल। ये उल्टा बोला। अभी ये देख, कभी भी क्रेडिट में आता है ना हाँ। बाय साइड में, तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये जो बाय साइड वाला है ना ये पहले लेने का, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? हाँ। फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री समझ में आई? हाँ सर। ओके, अभी उसके बाद बी ने बिल्स पेबल टेक ओवर किया है, तो अपोजिट एंट्री हम लोग एसेट किधर डाल रहे हैं? क्रेडिट में डाल रहे हैं, तो लाइबिलिटी किधर डालेंगे? डेबिट में। टू बीस कैपिटल बिल्स पेबल। $50। और इसका डबल इफेक्ट किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय Credit side. रियलाइजेशन बिल्स पेबल और बी के कॉलम में 50,000। समझ में आ गया? हाँ। हाँ, अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू बीस कैपिटल। या पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री समझ में आई? हाँ। ओके, अभी इसके बाद लास्ट जो एडजस्टमेंट है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000।
अभी डिसोल्यूशन का अमाउंट 10,000 है। तो ये हम लोग जैसे लाइबिलिटी सेटल कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भी पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को भी अमाउंट हम लोग ने पे किया, तो जो सेटलमेंट किया है ना वैसा एंट्री करने का। अब इधर टू कैश एंड बैंक क्रेडिटर्स लिया है ना, उसके जैसा क्या करने का, टू कैश एंड बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? हाँ। और इसका जो अमाउंट है 10,000। अभी इसका डबल इफेक्ट किधर आएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड। हाँ। बाय रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। करेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। फॉर पेमेंट ऑफ dissolution expenses realization account debit to cash and bank account। ठीक है? हाँ सर। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। अभी अगर कौन सा भी लाइबिलिटीज रहेगा जिसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो वो अपने को खुद को पे करना पड़ता है। अभी इधर जैसे हम लोग ने ये कैश एंड बैंक लिया है ना, क्रेडिटर्स, हाँ। तो इसके साथ अपने को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लेना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी अमाउंट रहेगा वो भी पे करना पड़ता है अपने को, ये ध्यान में रखने का। मतलब एसेट सब सेटल होना जरूरी नहीं है, बेचना जरूरी नहीं है, लेकिन लाइबिलिटीज हमेशा सब सेटल होना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा तो अपने को खुद को सेटल करना है। समझ में आ रहा है? हाँ। ये अनसेड एडजस्टमेंट रहता है। ईच एंड एवरी लाइबिलिटी शुड बी सेटल्ड। ठीक है? अभी इसके अलावा ये जो बी का लोन है इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये ट्रांसफर करने का बीस कैपिटल को, जिसका भी लोन रहेगा उसके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने का टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके। और 20 कैपिटल के डेबिट में आएगा बाय 20 लोन। क्लियर है? हाँ सर। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? सर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ना? नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो इसमें कैश में इंक्लूड हो जाएगी। ये जो था ना, इसकी अलग एंट्री नहीं आएगी। ये रियलाइजेशन टू कैश की जो एंट्री की ना हम लोगों ने, उसमें वो भी इंक्लूड होके आ जाएगा। ओके।
मैंने वो जानबूझ के एक साथ नहीं लिया क्योंकि तेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है ना उसमें बिल्स पेबल के बारे में मेंशन किया है, क्रेडिटर्स के बारे में मेंशन किया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो अपने को खुद से करना है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। लेकिन कौन सा भी एसेट्स रहेगा वो बेचने का कुछ बोला नहीं तो करने का नहीं। अभी ये डेटर्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स के बारे में बोला है, लेकिन डेटर्स के बारे में कुछ बोला है क्या उन्होंने? नहीं। तो अपने को खुद के माइंड से नहीं करने का है, लेकिन लाइबिलिटी अपने को चेक करने का है, हर एक लाइबिलिटी सेटल हो गया है क्या नहीं हो गया है। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, तो अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? अभी ये जो हम लोग ने 20 लोन ट्रांसफर किया 20 कैपिटल को, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? बीस लोन अकाउंट टू बीस कैपिटल। करेक्ट, ये अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? हाँ ओके ओके हाँ। तो इधर फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री समझ में आई? समझ गया सर। अभी इसके बाद अभी सब अपना पोस्टिंग हो गया, डबल इफेक्ट्स हो गया। अभी इसके बाद क्या करने का रहता है? ये अकाउंट क्लोज करने का रहता है। अभी रियलाइजेशन अकाउंट जब क्लोज करते हैं ना, तो आइदर प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड में आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी जो भी प्रॉफिट रहेगा वो रेशियो में डिवाइड करेंगे। और अगर लॉस रहेगा तो क्रेडिट में रहेगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल ए और बी डिवाइड करेंगे। इधर प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी पार्टनर्स कैपिटल को ये जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट बाय और इधर लॉस रहेगा तो डेबिट में टू रियलाइजेशन लॉस। ये क्लियर है? हाँ सर। अब ये डेबिट साइड का प्रॉफिट, इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट परफेक्ट। तो इधर फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। उसके बाद लॉस का जर्नल एंट्री क्या आएगा? Sir, partners capital account to realization account. करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इधर तक कुछ डाउट्स? हाँ राजेश, हाँ सर। समझ में आ गया इधर तक? हाँ ये सर समझ गया। अभी क्या करने का, लास्ट में ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का रहता है और फिर ये बैंक को डालने का, और बैंक बाद में टैली हो जाता है। अभी इसमें चांसेस क्या रहता है कि आइदर बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है या डेबिट साइड में आता है। तो अगर समझो क्रेडिट साइड में आ गया तो हम लोगों ने पार्टनर्स को दिया, समझो ए का मान लो डेबिट में आ रहा है टू कैश एंड बैंक, मतलब ये हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं। समझो ए का मान लो इधर आ गया, तो ये हम लोग ने उसको पैसा पे किया, और अगर क्रेडिट में आता है तो उससे पैसा लिया बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, तो उससे हम लोग ने पैसा लिया। समझ में आ रहा है? डेबिट में आ गया तो उसको दिया, क्योंकि ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट में आता है ना। अभी एक को हम लोगों ने पैसा दिया है बाय एस कैपिटल, इसको पैसा दिया बाय एस कैपिटल, ये हम उसको लिखेंगे अमाउंट पेड या पेड करके, इधर भी पेड लिखते हैं, ऊपर भी पेड लिखते हैं। और ये साइड का रिसीव्ड है, हम लोग का फॉर्म उनसे रिसीव कर रहा है। ये पे कर दिया तो बैंक कैश एंड बैंक के क्रेडिट में आ गया बाय एस कैपिटल पेड, और इधर का रिसीव किया है बाय कैश एंड बैंक रिसीव्ड, तो ये रिसीव्ड कैश एंड बैंक के डेबिट में आएगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल रिसीव्ड। और इसके बाद ये जो अकाउंट है ये टैली हो जाएगा, कैश एंड बैंक लास्ट में टैली हो जाता है। समझ में आ गया? इधर लिखने का रिसीव्ड, उधर पेड, और ये रिसीव्ड, अपने फॉर्म ने रिसीव किया। अभी ये जो हम लोग पेड कर रहे हैं ए को, इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? Partners capital account to cash and bank account. करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो इसका हेडिंग आएगा फॉर अमाउंट पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। इधर तक क्लियर है? हाँ सर।
ओके, और उसके बाद लास्ट जो एंट्री है रिसीव्ड का, ये वाला, इसका एंट्री क्या आएगा? So cash in bank account to partners capital. परफेक्ट। For amount received from partners. सर पर वो अमाउंट कैसे डिसाइफर करेगा, मतलब वो अमाउंट कैसे निकला? वो बैलेंसिंग फिगर रहता है। ये जो है ना, अभी हम लोग पार्टनर्स अच्छा, जो बैलेंस करने का जो फिगर होगा वही। अभी ये समझो, ए का बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया, बी का बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया, तो ये हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब बिजनेस उनको पे कर रहा है और ये बिजनेस को पे कर रहे हैं। बी जो है ये बिजनेस को पे कर रहा है और ये जो है ना हम लोग ए को पे कर रहे हैं, हम लोग मतलब बिजनेस, ये बिजनेस का अकाउंट है। तो इधर टू कैश एंड बैंक मतलब ये बैंक के क्रेडिट में आएगा ना, तो ये हम लोग उसको पे कर रहे हैं, हम लोग मतलब बिजनेस, वी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, वी आर पेइंग टू हिम, और अगर क्रेडिट में आ गया तो ही विल पे अस, ये अगर क्रेडिट में आ गया तो ही विल पे अस, डेबिट में आ गया तो हम लोग उसको पे करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो एक बार सब जर्नल एंट्री लिख के लिया है ना? हाँ सर, जर्नल एंट्री लिख लिया है मैंने, पर क्या आप ये सिर्फ ये मेल कर देंगे मेरी मम्मी को? हाँ मैं करता हूँ, और ये वीडियो पूरा भी PDF भेजता हूँ मैं, एक दो बार देख ले। हाँ समझ सर, में आ रहा है ना पूरा? हाँ सर समझ गया। चलिए मैं ये भेजता हूँ और ये वीडियो भी भेजता हूँ। हाँ सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम।